हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईमैक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। अब इस डेटा में से हमें एक्सट्रैक्ट मंथ वाइज सेल विदाउट यूजिंग हेल्पर कॉलम, इसमें हमें स्टॉक नेम दिया हुआ है और डेट दी हुई है कुछ, और यहाँ पे सेल दी हुई है। हमें यहाँ पे इस डेट में से जनवरी मंथ की टोटल सेल निकाल के यहाँ पे लानी है, और इसमें फरवरी की सेल यहाँ लानी है और मार्च की सेल यहाँ लानी है। और किसी भी अलग से कोई कॉलम हमें ऐड नहीं करना। जो भी कुछ फॉर्मूला या लॉजिक बनाना है वो सब हमें इसी के अंदर बनाना है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। इसे कॉपी करके डेटा को शीट नंबर 2 पे पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें डायरेक्ट सम इफ लगाना चाहें कि हमें जनवरी, फरवरी और मार्च की सेल चाहिए, अगर हम डायरेक्ट इसमें सम इफ लगाएंगे जिसमें कि रेंज हमने ये डेट वाला डेटा ले लिया और क्राइटेरिया जनवरी, तो यहाँ पे हमें एक एरर मिलेगी क्योंकि इस रेंज के अंदर जनवरी कहीं भी नहीं लिख रहा। यहाँ पे फॉर्मेट अलग है, ये डेट फॉर्मेट है और ये मंथ फॉर्मेट है। सम रेंज हमने ये सेलेक्ट किया जिसका सम करना है, तो आंसर हमें 0 मिलेगा। तो सबसे पहले इसे हम हेल्पर कॉलम की हेल्प से सीखते हैं कि इसे अलग से अगर हम कोई कॉलम बढ़ाएंगे तो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें टेक्स्ट नाम का फंक्शन यूज करेंगे। टेक्स्ट क्या काम करेगा, इस वाली डेट में से मंथ, ईयर, दिन ये सब निकाल के हमें देगा। डेट हो गया हमारे पास ये, और फॉर्मेट में अगर हम ट्रिपल डी टाइप करेंगे तो इसमें से हमें दिन निकल के मिल जाएंगे सभी के दिन। और अगर हम यहाँ पे 4 बार डी लिखेंगे तो दिन का जो नाम है ये पूरा आएगा, जैसे WAD आ रहा है, इसकी जगह कंप्लीट वेडनेसडे। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम यहाँ से MMM टाइप करते हैं 4 बार, क्योंकि हमें जो मंथ दिया हुआ है ये पूरा नाम दिया हुआ है, फॉर्मेट इसका ये है, इसे ड्रैग करेंगे तो हर किसी में से मंथ निकल के मिल जाएगा। और अब हम यहाँ पे सिंपल सम इफ फंक्शन लगा सकते हैं जिसमें कि रेंज हो गई हमारे पास ईयर डेटा। अब हमें इसमें से डेटा को खोजना है, कॉमा, और क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, इसमें से हम क्या खोज रहे हैं, इसे खोज रहे हैं, कॉमा, और सम रेंज, सम हमें इसका करना है। तो आंसर हमें बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। इन्हें जो भी हमने जितनी भी रेंज सेलेक्ट करी है इसे लॉक कर देना है ताकि ये चेंज ना हो, और ये भी लॉक ड्रैग किया तो सभी का आंसर हमें बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई कॉलम एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना हो तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे इसे हम, अगर हमने ये कॉलम यहां से डिलीट कर दिया तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लॉजिक समझते हैं। इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन यूज किया और वैल्यू में हो गया ये डेट वाला कॉलम, और फॉर्मेट में हमने यहाँ से 4 बार M टाइप किया, तो हमें मंथ यहाँ पर मिल जाएगा। और इस मंथ को हम चेक करेंगे कि क्या ये मंथ इक्वल है इस वाले मंथ के, क्या ये मंथ इसके इक्वल है। अगर इसमें जनवरी के इक्वल होगा और इसे हमने कर दिया लॉक ताकि ये चेंज ना हो, अगर ये वाला मंथ इसमें से जो भी मंथ निकल के आएगा और वो जनवरी के इक्वल है तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। अब जहां जहां पर यहाँ पे जनवरी आ रहा है इसने उसी के आगे ट्रू दे दिया, बाकी सब जगह फॉल्स है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ का, कि अगर ये कंप्लीट फॉर्मूला हमें ट्रू आउटपुट में दे रहा हो, ये फॉर्मूला हमें ट्रू आउटपुट में दे रहा हो तो ट्रू में हम इस सेल को सेलेक्ट कर देंगे, और अगर फॉल्स आउटपुट में दे रहा है तो खाली छोड़ देंगे। तो जहां जहां पर फॉल्स आएगा वहां पे खाली प्रिंट होगा, और जहां पर जनवरी लिखा मिलेगा वहां पे उसकी सेल प्रिंट हो जाएगी। तो हमें बस यही लॉजिक लगाना है सम के अंदर। तो यहाँ पे हम सम करना है हमें,
या फिर पहले यूज करेंगे हम टेक्स्ट का। वैल्यू हो गया हमारे पास ये कंप्लीट डेटा, क्योंकि हमें इस डेटा में से खोजना डेटा, कॉमा, और फॉर्मेट में हमें चाहिए इसमें मंथ। तो 4 बार हमने एम टाइप किया। अगर ये मंथ जो भी आया है और अगर ये इक्वल हो इस वाली वैल्यू के, तो इसे कर देते हैं लॉक। तो देखो फ्रेंड्स ये किस टाइप से काम करेगा, इसे सेलेक्ट करके हम F9 प्रेस करके देखेंगे। जहां जहां पर जनवरी लिखा मिलेगा उसके आगे ट्रू बताएगा, अदरवाइज फॉल्स बताएगा। तो इसमें पहली वैल्यू फॉल्स फॉल्स सब जगह फॉल्स आया है। जिस जिस जगह हमें जनवरी लिखा मिला है उसी की जगह इसने हमें ट्रू आउटपुट में दिया है। वापस कंट्रोल जेड गया और इस कंप्लीट फॉर्मूले को डालेंगे हम इफ में। लॉजिकल टेस्ट में ये कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर ये हमें ट्रू आउटपुट दे रहा है, अगर ये ट्रू आउटपुट दे रहा है तो ट्रू में हम इसी सेल को कर देंगे सेलेक्ट, F4 से लॉक कर देंगे। और अगर ये फॉल्स आउटपुट में दे रहा है तो उसके जगह हम 0 प्रिंट कराएंगे। और इफ वाले फंक्शन को सेलेक्ट करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये क्या काम कर रहा है, इस रेंज में से जहां पे जनवरी आ रहा है उसके सामने की रेंज इसने हमें आउटपुट में दी है। जैसे पहली वैल्यू हमें मिली है 4660, दूसरी वैल्यू 1780, फिर 1627। तो यानी कि इसने जनवरी वाला डेटा हमें आउटपुट में दे दिया। और इसका हमें क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे लगाएंगे सम फॉर्मूला और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, और कीबोर्ड से हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि ये एक एरे टाइप का फॉर्मूला बन चुका है। तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे और आंसर हमें बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं। इसमें इज इक्वल टू सम करना है हमें, इफ फंक्शन से हम कंडीशन चेक कराएंगे, और लॉजिकल टेस्ट में हमें इसमें से डेट निकालनी है, सॉरी मंथ निकालना है। तो टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे, वैल्यू हो गई ये कंप्लीट डेटा, कॉमा, और फॉर्मेट टेक्स्ट में हम डबल कोड में 4 बार एम टाइप करेंगे। अगर ये टेक्स्ट इक्वल हो जाए इस वाली वैल्यू के, तो आउटपुट में हमें ये सेल वाला डेटा चाहिए, अदरवाइज खाली प्रिंट करा देंगे, या फिर 0 भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और ये जो हमने एरे सेलेक्ट किया है इसे F4 से फ्रीज कर देना है, कंप्लीट डेटा सेलेक्ट F4 से लॉक, और लास्ट में जाके कंट्रोल शिफ्ट एंटर ड्रैग करेंगे तो हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा कॉलम के ऐड करे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।